वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में देखेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए अक्सर मिलते हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। जितने आविष्कार और आविष्कारक हैं आप उन्हें कोशिश कीजिए कि बार बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके पास एक गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड है। तो 31 मई से पहले आप कोर्स परचेस कर लीजिएगा। अच्छा, ये डिस्काउंट मिलेगा कैसे ये भी समझिएगा। आपको वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है GYANSIR, ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस याद रखना कि ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड है, इसके बाद ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और समझते हैं आविष्कार और आविष्कारकों को। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि किस चीज का आविष्कार किसने किया है। अगर इसके आगे विस्तार से इनको कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में देख लेंगे इसका काम क्या होता है। क्रोनोमीटर की बात करेंगे तो इसका आविष्कार किया था जॉन हैरिसन ने। इसी तरीके से परमाणु भट्टी ये बनाया था एनरिको फर्मी ने, है ना। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। हेलीकॉप्टर बनाया था सिकोरस्की ने, तो ये याद रखिएगा इगोर सिकोरस्की ने, है ना। ऐसे समझिए ना कि हेलीकॉप्टर में बैठने पर ईगो महसूस होता है। देखो जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठेंगे आपको ईगो महसूस होगा, तो हेलीकॉप्टर किसने बनाया? इगोर सिकोरस्की ने। गैस इंजन डेमलर ने बनाया। आगे देखिए साइक्लोट्रॉन को लॉरेंस ने बनाया, है ना। स्टीम बोल्ट की बात करेंगे तो रॉबर्ट फल्टन ने, है ना, ये इन्होंने बनाया था। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम भाई कौन नहीं जानता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे थे। लेंस कैमरा ये चेवालियर ने बनाया था, है ना। इसी तरीके से गायरोस्कोप ये फोकोल्ट ने बनाया था। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ब्लॉथी, ओट्टो ब्लॉथी ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। टेप रिकॉर्डर, है ना, पॉल्सन ने बनाया था, है ना। इसके बाद देखिए कैस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु या फिर जेसी बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाप इंजन जेम्स वाट ने बनाया था, है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे रेफ्रिजरेटर हैरिसन और कैटलिन ने बनाया, है ना। लिफ्ट की बात करेंगे तो ये ओटिस ने बनाया, है ना। ओटिस ने लिफ्ट बनाया, है ना। बस इसको ऐसे याद रखिएगा कि लिफ्ट को नोटिस कीजिए, तो नोटिस से आप क्लियर कर लेंगे, नोटिस मतलब ओटिस करना। ईमेल टॉमलिंसन ने बनाया। टॉमलिंसन ने किसका आविष्कार किया? ईमेल, है ना। तो ऐसे समझिएगा टॉम ने ईमेल किया, बस क्लियर हो गया, है ना। टेलीविजन की बात करेंगे तो जेल बेयर्ड, है ना। जेल बेयर्ड ने क्या किया? टेलीविजन बनाया, है ना। बैरोमीटर टॉरिसोली ने बनाया। इसी तरीके से वायुयान राइट बंधु, है ना। मिलिट्री टैंक की बात करेंगे तो स्विंगटन ने इस टैंक का निर्माण किया, है ना। डायलिसिस मशीन ये कुल्फ ने बनाया। तो ऐसे बस समझिएगा कि देखिए एक आइसक्रीम का वर्जन होता है ना कुल्फी, है ना। तो बस ऐसे समझ लीजिएगा कि कुल्फी ज्यादा खाएंगे तो डायलिसिस करानी पड़ेगी, है ना। ये देखिए एक फनी ट्रिक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बात यहाँ पे सत्य, बस आपको आसानी से याद हो जाए, बस ये याद रखिएगा ना। ज्यादा कुल्फी खाने से डायलिसिस करानी पड़ेगी, तो बस डायलिसिस मशीन किसने बनाया? विलियम कोल्फ ने, है ना। फोटोमीटर पिकरिंग ने बनाया, है ना। तो पिकरिंग ने क्या किया? फोटोमीटर का निर्माण किया। थर्मामीटर फॉरेनहाइट, अब ये तो भाई बहुत ही आसान से, है ना। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है किससे नापते हैं? थर्मामीटर, और बॉडी का टेम्परेचर फॉरेनहाइट में होता है, तो फॉरेनहाइट ने थर्मामीटर का निर्माण किया। फाउंटेन पेन ये बनाया वाटरमैन ने। तो बस ऐसे याद रखिएगा वाटर से चलने वाली पेन, है ना। फाउंटेन पेन मतलब वाटर से चलने वाली पेन किसने बनाया? फाउंटेन पेन वाटरमैन, है ना। टेलीफोन की बात करेंगे ग्राहम बेल। अब देखते हैं ना फोन की बेल बजी, तो बस क्लियर हो गया, टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया, है ना। बेल बजी फोन की। इसी तरीके से टेलीग्राफी की बात करेंगे तो मार्कोनी। अब यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब एडिसन, इनके बारे में कौन नहीं जानता है ना। एडिसन के बारे में, इन्होंने विद्युत बल्ब का निर्माण किया था। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कुछ और आविष्कार के बारे में, बढ़िया आविष्कार, है ना।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए रेडियो मार्कोनी ने बनाया था, ये तो हमने देख लिया। डीजल इंजन इन्होंने, ये रुडोल्फ डीजल ने बनाया था। देखिए नाम से पता चल जाएगा डीजल इंजन डीजल ने बनाया है ना। टाइप मशीन सोल्स ने बनाया है ना। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि सो के लिए टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सोल्स टाइप मशीन है ना। छपाई मशीन गुटेनबर्ग ने बनाया है ना। पेट्रोल चालित कार ये कार्ज बेंज ने बनाया है ना। तो बस ऐसे याद रखिएगा बेंज कार पेट्रोल से चलती है ना, तो आसानी से याद हो जाएगा। जेट इंजन ये व्हिटले ने बनाया इसको है ना। माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो इसको कोजिन ने बनाया था है ना, विलियम गैस कोजिन। स्कूटर ये ब्रॉड्स था है ना। तो बस ऐसे याद रखिएगा कि अगर आपको देखिए ब्रॉड मतलब, या फिर ऐसे समझिए एक ब्रॉड महिला स्कूटर पे बैठ के जा रही है। यहाँ पे देखिए किसी का मजाक उड़ाना या फिर कोई भी बात यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बस आपको आसानी से याद हो जाए इस वजह से ट्रिक बोले जा रहे हैं है ना। इसी तरीके से रेल इंजन की बात करेंगे तो स्टीफेंसन है ना। बाल पेन है ना, बाल पेन की बात करेंगे तो किसने, देखिए अभी आपने पीछे देखा था एक और पेन था है ना, तो वाटर से चल रहा था, मतलब ये ट्रिक बताया गया था। इसी तरीके से यहाँ पे बाल पेन की बात करेंगे तो लाउड ने है ना, मतलब ऐसे समझिएगा मतलब जो बाल मतलब बच्चा है पेन के लिए लाउड लाउड चिल्लाने लगा, मतलब लाउड आवाज में रोने लगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया ये देखिए ट्रांजिस्टर ये साकले ने बनाए। राडार की बात करेंगे तो वाटसन वाट ने बनाया है ना। राडार के कारण वाट लग जाती शत्रु देशों की, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। पनडुब्बी ये बनाया ड्रेबल ने है ना। साइकिल मैकमिलन। सिस्मोमीटर रॉबर्ट मैलेट ने बनाया। पैरासूट ये किसने बनाया, लेनोरमैन। आगे बढ़ेंगे, ग्रामोफोन एडिसन ने बनाया है ना। और सेक्सटेंट की बात करेंगे तो कॉम्पेल ने बनाया। आगे बिजली का पंखा व्हीलर है ना, तो इन्होंने निर्माण किया है। नेक्स्ट अगर और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एसी की बात करेंगे, यहाँ पे एयर कंडीशनर दिया, तो एक कैरियर देखिए हैविलैंड कैरियर। तो बस ऐसे याद रखिएगा कैरियर बनाने के बाद आप एसी में बैठोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। एयर कंडीशनर मतलब जो एसी है इसको विल्स हैविलैंड कैरियर ने बनाया। अगर आपकी कैरियर अच्छी होगी तो आप दिन भर एसी में बैठेंगे, क्लियर, तो आसानी से आप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ और दिया है, यहाँ पे खोज और आविष्कारक के बारे में दिया गया, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि किसका आविष्कार किसने किया है। देखिए ये खोज या आविष्कार है, यहाँ पे खोज करता है आविष्कारक का नाम। विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा के बारे में यहाँ पे एलेसेंड्रो वोल्टा, ये नाम याद रखिएगा। विद्युतीय तरंग हेनरिक हर्ट्ज का नाम याद रखिएगा। विद्युत बैटरी ये वोल्टा है ना, ये अलेक्जेंड्रा वोल्टा है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पर अगर बात करेंगे स्थिर वैद्युत थेल्स का नाम आएगा। विद्युत आवेश के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना। सेल्सियस पैमाना ये एंडर्स सेल्सियस ने बनाया है ना। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। आपने हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा है ना। इसी तरीके से फॉरेनहाइट पैमाना फॉरेनहाइट ने दिया था। दाब का नियम पास्कल ने। सापेक्षता का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, सॉरी आइंस्टीन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² आप देखते हैं ना, यही है। आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से जुड़ा हुआ है। प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज से जुड़ा है। प्लावन का सिद्धांत अच्छे 2 बार रिपीट हो गया। विद्युत धारा का तापी प्रभाव जूल से जुड़ा हुआ है। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V = IR, ये जरूर आपको याद होगा। इसी तरीके से विद्युत आकर्षण का नियम कुलाम का नियम, कुलाम का नियम भी आपको पता होगा, F = K Q1 Q2 / R², याद रख सकते हैं है ना। इसी तरीके से देखिए विद्युत उष्मा प्रभाव जूल ने दिया है ना। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में एक नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं है ना, और वहां पर अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। देखिए डायोड वाल्व की बात करेंगे, फ्लेमिंग ने बनाया। इसी तरीके से ट्रायोड वाल्व फॉरेस्ट ने बनाया है ना। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, ये अल्फ्रेड नोबल की कहानी याद रखिएगा डायनामाइट के बारे में है ना। अल्फ्रेड नोबेल ये वही नोबेल है जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। लेजर किरणों की बात करेंगे तो मेमन ने बनाया है ना। मेसर किरणें ये देखिए गोल्डन गीगर और टाउन्स ने इसका निर्माण किया या फिर खोज किया, जो भी आपको समझ दें। अति चालकता है ना, ये देखिए कामेरलिंग ओन्स ने इसके बारे में बताया है ना। अब्रकोष्ठ के बारे में विल्सन ने बताया। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। फोटान की खोज आइंस्टीन ने किया था। इसी तरीके से देखिए परमाणु का कृत्रिम विखंडन फर्मी के द्वारा बताया गया है ना। प्रेरक कुंडली रूमकॉर्फ ने बनाया, मतलब खोजा था। देखिए लॉगरिथम्स की बात करेंगे, मतलब जो लॉग एंटी लॉग है इसकी खोज जॉन नेपियर ने, मतलब लॉग एंटी लॉग के बारे में किसने बताया था, जॉन नेपियर ने बताया। नाभिकीय विखंडन के बारे में ऑटो हॉर्न और स्ट्रेट्समैन ने बताया। नेक्स्ट प्रकाश का यांत्रिक तुल्यांक जूल ने बताया है ना। शीतलन का नियम न्यूटन से जुड़ा हुआ है। और ऑप्टिकल फाइबर चार्ल्स के काव, ये जरूर याद रखिएगा है ना। गति विषयक नियम न्यूटन का, किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने दिया। तो दोस्तों ये कुछ आविष्कारक खोज करता है, ये सब रहे, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे। और इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग क्लास के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।